बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का आज ही हमारा लास्ट समय बच्चों। कल से मैं 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस इबारत से हमें द्विघात समीकरण बनाना है और इसे पूरी तरह सॉल्व करके बताना है, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट। देखें इस सब में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। देखो बच्चों, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। हमें पता नहीं वो कितने बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में, निर्माण लागत मतलब प्रत्येक नग का मतलब कि जो भी बर्तन, जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है उसकी निर्माण लागत, उस एक प्रोडक्ट बनाने में, एक बर्तन बनाने में टोटल कितना खर्चा लगा, ठीक है। तो निर्माण लागत रुपए में, उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो उसी दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। क्या चीज अधिक थी? उस नग की या उस बर्तन की निर्माण लागत, ठीक है। बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक थी। अब यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, उस दिन का हमें निर्माण लागत भी बता रहा है, बट किसी एक बर्तन का नहीं, जितने भी बर्तन बनाए गए उसकी टोटल निर्माण लागत कितने रुपए थी? 90। तो निर्माण बर्तनों की संख्या, हमें संख्या भी बतानी है कि उस एक विशेष दिन टोटल कितने बर्तन बनाए गए, 10 बनाए गए, 6 बनाए गए, 15 बनाए गए, ठीक है। और प्रत्येक नग की लागत भी ज्ञात करनी है। प्रत्येक नग की लागत मतलब कि उस एक बर्तन बनाने में टोटल कितना खर्चा आया। तो आया आपको समझ में बच्चों? करें स्टार्ट। देखिए, हमेशा की तरह जो भी हमसे प्रश्न कहा गया है उसे हम मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्टली, माना कि विशेष दिन बर्तनों की संख्या, उस विशेष दिन बर्तनों की संख्या कितनी थी? तो हम मान लेते हैं उस दिन x थी, ठीक है। और हमसे साथ ही साथ क्या पूछा गया है? प्रत्येक बर्तन की लागत, नग की लागत मतलब कि बर्तन की लागत। तो प्रत्येक बर्तन की लागत, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो भी हमारी बर्तनों की संख्या, क्योंकि उन्होंने बोला है, हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, जो भी एक बर्तन की निर्माण लागत होगी वह कैसी होगी? बर्तनों की संख्या के, तो ये रही बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या के दुगने से, तो ये 2x हो गया, ठीक है, गुणा में आ गया। कितनी अधिक थी? 3 अधिक, तो यहाँ पर अधिक है तो प्लस का साइन, और कितनी अधिक? 3। तो ये बर्तन की लागत हमने मान ली, ठीक है। जिस तरह से हमें सम के अंदर इंस्ट्रक्शन दिया था उस अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने ये जमा दिया है। अब कुल निर्माण लागत वो भी हमें सम के अंदर दी है। उस विशेष दिन कुल निर्माण लागत कितने रुपए थी? तो टोटल उस दिन कुटीर उद्योग का खर्चा आया था 90 रुपीज, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा बच्चों, बर्तनों की संख्या जो कि x है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई हम बर्तन की लागत में कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तभी तो हमारा 90 आएगा। इनका हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? x का 2x में करेंगे 2x स्क्वायर, x का 3 में करेंगे 3x इक्वल्स टू 90। अब चूंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है तो इक्वल्स टू में 0 तो लाना ही होगा, राइट। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 90 इक्वल के इधर आके माइनस का हो जाएगा, देन इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है, जिसे अब हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, यहाँ पर मैं शॉर्ट नहीं कर सकती हूँ ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, या 9 है। हाँ, यहाँ भी 3 या 6 होता तो मैं इसे 3 से डिवाइड करके शॉर्ट कर देती, बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, गुणनखंड विधि का क्या रूल होता है? फर्स्ट देन लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करो, और जो बीच वाली डिजिट है 3, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन बताना है कि प्लस माइनस करे तो 3 आना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिसको हम माइनस करें या प्लस करें तो 3 आना चाहिए। तो एटलीस्ट यहाँ पे माइनस ही होगा, क्योंकि 3 बहुत छोटा होता है। तो ऐसी वो 2 संख्याएं कौन सी है? तो अभी आप डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकते हो, दैट्स क्लियर। तो उसके लिए मैंने आपको क्या ट्रिक समझाई, हर सम में बताया है। फर्स्ट देन लास्ट का मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसका एलसीएम लीजिए। तो देखो 9 2 18, 180 आ रहा है, ये रफ कार्य है, इसी से अभी आपके सामने आंसर आ जाएगा।
इसका हम एलसीएम लेते हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 1 10, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, वापस 3 से होगा, 3 5 ज़ा 15, लास्ट में बचा 5 5 1 ज़ा 5। अब ये जो फैक्टर्स आए इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी कि किस तरह से हम वो दो संख्याएं सॉल्व करके देखें कि जिसको माइनस करें तो 3 आना चाहिए। तो हम ट्राई करते हैं। मान लीजिए 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और 18 2 ज़ा 36 तो बड़ा हो जाएगा। 5 को अगर मैं रहने देती हूँ, या 5 3 ज़ा 15 लेस भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 3 ज़ा 15, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो एक तरफ तो आपका डिजिट आ रहा है 15 और 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यहाँ पर आ रहा है 12। तो आप समझ सकते हैं कि 15 में से 12 गया तो कितना बचा, 3। दैट्स योर आंसर। आ गया आपका फैक्टर्स, पता चल गई आपको दो संख्याएं वो कौन सी है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया, जो फैक्टर्स होते हैं बच्चों गुणनखंड, इससे हमें इजीली पता चल जाता है, बट इनकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। दैट्स क्लियर। हाँ, और 15 और 12 का यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो आप देख सकते हैं 180 भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब गुणनखंड विधि का फर्स्ट रूल क्या होता है बच्चों? फर्स्ट रूल होता है ब्रैकेट लगाना। रफ में मैंने क्या किया है, माइनस, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 15x माइनस 12x, क्योंकि 15 में से 12 जाएंगे तभी 3 बचेंगे, राइट। यहाँ पर 90 आएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, मैं यहाँ पर 90 कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। इक्वल्स टू, यह हमारा रफ कार्य है। चलिए, फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट लगाना, सेकेंड स्टेप में ब्रैकेट हटा दीजिए और ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, यदि माइनस का साइन हो तो प्लीज अलर्ट रहा कीजिए। क्यों? क्योंकि माइनस का यदि साइन रहता है और ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो फिर क्या होता है, साइन चेंज करना पड़ता है ब्रैकेट के अंदर के। दैट्स क्लियर। अब यहाँ तो प्लस है, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए, ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई बच्चों, ये हमारी सेकेंड टर्म आ गई। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, एक्स तो ले सकती हूँ, बट 2 नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर x, अब x में क्या गुणा करूँ, 2x स्क्वायर आ जाए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x का, क्योंकि हमें कॉमन ही ऐसा लेना है कि हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली डिजिट आनी चाहिए। प्लस x में क्या मल्टीप्लाई करें, 15x आ जाए, तो ये रहा आपका 15, राइट बच्चों। माइनस ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे 12 के टेबल में 90 नहीं आता है, तो यहाँ पे मैं 12 कॉमन नहीं ले सकती हूँ। ऐसी डिजिट जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाए, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ 6 ऐसी डिजिट है, वो भी छोटी, क्योंकि यहाँ से छोटी डिजिट कॉमन लेना है, जिससे हमारा 12 भी सॉल्व हो जाएगा, 90 भी सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए 6 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, तो 2 का करेंगे, राइट। एक्स ऐसा का ऐसा, क्योंकि हमें ये दोनों ब्रैकेट सेम लाना है, ठीक है बच्चों। 6 2 12, एक्स ऐसा का ऐसा माइनस 6 में क्या मल्टीप्लाई करें, 90 आ जाए, तो 6 में आपको 15 का मल्टीप्लाई करना है। किसका करना है, 15 का। 15 6 90 इक्वल्स टू 0। और हाँ, यहाँ पर प्लस का साइन होगा। कैसे, वो देखिए, हमें माइनस चाहिए तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर साइन भी किसका आएगा, प्लस का। अब ये दो डिजिट्स, दो ब्रैकेट्स कॉमन आ गए हैं, इसे मैं पहले लिख लेती हूँ। और जो ब्रैकेट के बाहर है बच्चों x माइनस 6, उसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। दोनों का हम कंपेयर किससे करेंगे, 0 से, क्योंकि अब हम x की हमें वैल्यू लानी है और x को हमने क्या माना था, बर्तनों की संख्या, ठीक है। तो देखिए 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब प्लस का 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 15, माइनस का 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। एक आंसर तो आपका आ चुका है। माइनस का 15 इंटू में का 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो देखो बच्चों, यहाँ दो आंसर आ रहे हैं। अब हमें समझना पड़ेगा कि हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन था बर्तनों की संख्या। बर्तनों की संख्या को हमने x माना था, ठीक है। अब 2x नजर आ रहे हैं, तो पहली बात तो डिवाइड वाला आंसर तो हो नहीं सकता। बर्तनों की संख्या तो एग्जैक्ट 10 15 20 5 6 इस तरह आ सकती है, तो ये आंसर तो हम लेंगे नहीं। एटलीस्ट आपका आंसर आया है x बराबर 6। बर्तनों की संख्या कितनी है बच्चों, 6। तो यहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा हमें, बर्तनों की संख्या x इक्वल्स टू 6, क्योंकि इबारत वाला समय पूरा एंड तक कंप्लीट करना है। फिर हमें सेकेंड क्या पूछा गया था, प्रत्येक नग की लागत। तो प्रत्येक बर्तन, नग और बर्तन एक ही बात है। बर्तन की लागत को क्या माना था, 2x प्लस 3।
तो उसका आंसर भी हम निकाल लेते हैं। प्रत्येक बर्तन की लागत, जो भी हमारी बर्तनों की संख्या थी उसके दुगने से 3 अधिक, दैट्स क्लियर। तो देखो 6 आपका ब्रैकेट में आ जाएगा x के प्लेस पर प्लस का 3, तो 6 2 जा 12 प्लस का 3 इक्वल्स टू 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, दैट्स यूर आंसर। तो प्रत्येक बर्तन मतलब एक बर्तन को बनाने में 15 रुपए का निर्माण लागत मतलब 15 रुपए खर्च हुए हैं। दैट्स क्लियर बच्चों। तो ये आपका सम कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिए, इसी तरह से सब्सक्राइब करते जाइए ताकि मैं सभी सम जितने भी हैं आगे के एक्सरसाइज सभी सम आपको मिलते जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।